पहले बचपन में तकरीबन जब मैं 11-12 साल या 13 साल का रहा होगा, उस टाइम में मुहर्रम के महीने में, जैसे मुहर्रम का महीना हम लोग इंतज़ार करते थे कि मुहर्रम का महीना आएगा, बहुत कुछ करेंगे। जब मुहर्रम का महीना की चांद चढ़ती थी ना, तो हम लोग तजिया बनाते थे, मारे बांस काट काट के लाके फट्टा बनाते थे, लकड़ी बनाते थे खेलने के लिए। कोई भाला सही करा रहा है, कोई तलवार सही करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, बहुत कुछ। मतलब घर से दिल्ली बम्बई से लोग चले आते थे घर पे, लेकिन उस टाइम में मैं कहीं रहता नहीं था, घर पे ही रहता, दिल्ली बम्बई या कहीं नहीं रहता था। ठीक है, मैं समझता था कि यही एक दुनिया है, दूसरा कुछ नहीं है। और तकरीबन 14-15 साल की उम्र में जब मैं बम्बई आया ना, मेरे भाई, जब मुझे पता चला कि ये सब करना ठीक नहीं है, तब से मैं वो काम हमेशा के लिए छोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि मैं लकड़ी नहीं खिलता था, रातों दिन जागते थे, कोई ऐसा काम नहीं था मुहर्रम का कि नहीं करते थे, लेकिन नमाज से कोसों दूर थे। और आज भी लोग हैं, आज भी हमारे गांव में चले जाओ ना, तो हमारे गांव में लोग मस्जिद में न जाके रात भर तजिए बनाएंगे, लकड़ी खेलेंगे, झारी खेलेंगे, ढोल तमाश बजाएंगे रात भर। लेकिन उनसे कह दो कि भाई ये गलत है, ये ना करो, तो कहते हैं तुम नसीहत ना दो, तुम अपना देखो, नसीहत ना दो। तो भाई कहते हैं ये हमारे पूर्वज करके गए हैं, तो हम क्यों नहीं करें। बहुत लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। कोई कहता है तुम देवद्दी हो गए, कोई कहता है तुम रास्ता भटक गए हो, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि खुद रास्ता भटके हुए हैं। उनको ही नहीं मालूम है कि क्या करते हैं, वो खुद रास्ता भटके हुए हैं। और एक नहीं, ये यूपी में, बिहार में चले जाओ तो ज़्यादातर लोग यही काम करते हैं, ऐसे ही हैं। उनको नमाज से मतलब नहीं है, उनको दीन से मतलब नहीं है, उनको बस ये है कि हमें करबला जाना है, करबला दूर है, जाना जरूर है, लेकिन करबला क्यों जाना है उन्हें नहीं पता। जाना है ये मालूम है, लेकिन क्यों जाना ये नहीं पता। उनसे कह दो कि जरा फातिया, पूरा फातिया पढ़ लो, तुमको फातिया तक नहीं पता है कि फातिया में क्या क्या पढ़ना है। लेकिन करबला जाएंगे, लकड़ी खेलेंगे। ठीक है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु करबला क्यों गए थे ये नहीं पता। ठीक है, क्या हुआ वो नहीं पता, लेकिन हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे। हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे। अब कोई अगर कह दिया तो तुमसे ज़्यादा बेकार कोई नहीं है। ठीक है, आज के दौर में मैं मुहर्रम के टाइम में जमाना हो गया, मैं गांव में नहीं रहता। मुझे नहीं याद है कब का मैं मुहर्रम में रहा हूँ गाँव में, और मैं जाना भी नहीं चाहता मुहर्रम में, क्योंकि मुझे वो देखा नहीं जाता अब। ठीक है, क्योंकि लोग गुमराही पे चल रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि भाई हमें क्या करना है। ठीक है, लोग सोचते हैं हमारे बाप दादा किए हम भी करेंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि बाप दादा किए, बाप दादा को नहीं मालूम था तो हमको मालूम हो कि हम गलत करें, तो ये तो गलत है। ठीक है, इसलिए आप लोग नमाज भी पढ़ें और जानकारी भी लें कि करबला में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नमाज के लिए हुई थी जंग, नमाज के लिए हुआ था, करबला गए थे इमाम हुसैन, पूरा ख़ानदान गया था। ठीक है, और आप लोग का करबला इमाम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे और नमाज नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। नमाज पढ़ेंगे तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुश होंगे, नहीं नमाज नहीं पढ़ेंगे तो वो खुश नहीं होने वाले हैं। आपके कहने से कुछ नहीं होता। ठीक है, आप मुंह से कहोगे करो कुछ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अल्लाह आप लोग हमको सबको हिदायत दे, आमीन।